हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JPIT। तो हम लोग बेसिक मैथ में लेक्चर 13 पढ़ चुके थे। उसमें क्या देखे थे? वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्या है कि ABC आर अ यूनिट वेक्टर सच दैट A + B + C = 0। ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द A.B + B.C + C.A, ये निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? मतलब इतना वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे? तो देखो, एक का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। एक का सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होगा? देखो तो A + B गिवन मेरा क्या है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C = 0। ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, एक तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम इसी से डॉट ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हमको लाना क्या है, ये भी देखना है, ये लाना है। तो देखो तो A + B + C, फिर उसी का डॉट है ना BCA। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यही दिया हुआ वेक्टर उसी को दोनों तरफ क्या ले सकते हैं? डॉट ले सकते हैं। तो टेकिंग, यहाँ पे लिखो टेकिंग डॉट विथ डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर किससे? A + B + C वेक्टर से। इससे लेंगे तो मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है ना। देखो, इसके बाद ऊपर बना रहा हूँ भाई, यहाँ है तो ऊपर बना, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा? इसी के साथ डॉट लेंगे तो क्या लिखें? वेक्टर A + B + वेक्टर C, ये तो दिया होगा। अब इसी के साथ डॉट ले लिया, वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C। कोई दिक्कत? इधर साइड क्या है? तो डॉट लेंगे तो दोनों साइड लेंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हैं लेफ्ट साइड भी करेंगे, राइट साइड भी करेंगे। अगर इक्वेशन को चेंज नहीं करना हो तो अब इन्हें से 5 से गुणा किए हैं, उधर से भी तो 5 से गुणा करेंगे, तब ना बैलेंसिंग रहेगा मेरा, रहेगा कि नहीं? अरे इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या है? जो लेफ्ट है वो राइट होना चाहिए। तो इसका क्या है? A + B + C का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा इसका कि आप तीनों को जोड़िएगा ना तो 0 आएगा। लेकिन उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ये वेरिएबल के रूप में है। तो हम क्या किए? दोनों तरफ इसी से हम डॉट ले लिए, तो इधर भी तो डॉट लेना पड़ेगा। तो देखो डॉट लेते हैं, तो 0 वेक्टर डॉट, ठीक है ना। वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C, प्लस यहाँ पे छूट गया, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो देखो तो 0 में कोई भी चीज डॉट ले, प्रोडक्ट ले, क्रॉस ले, कुछ भी क्या 0 बना देगा? अरे 0 क्रॉस 0 डॉट A 0, क्योंकि फर्स्ट क्या है? 0 लगा हुआ है तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो इधर साइड करते हैं। अब A को A के साथ दिया हुआ क्या है? ABC एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशन है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका क्या होगा? 1 होगा। तो देखो डॉट लेते हैं तो क्या हो गया? A.A, ठीक है, प्लस पहले A के साथ ले रहे हैं A.B प्लस A.C, ठीक है।
ए के साथ डॉट ले लिए, अब बी के साथ लेते हैं प्लस क्या है बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है, और बी डॉट सी प्लस बी डॉट, यहाँ पे डॉट है, बी डॉट सी, ठीक है, ये भी हो गया। अब सी के साथ लेते हैं प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ठीक ना, सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 0, चलो 0 हो गया। अब देखो तुम क्या होता है, सेम के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए कॉस 0, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, इसका दिशा दिया हुआ तो सेम है, ए का सेम रहता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हो या सिंपल ए लिख सकते हो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर, 1 होगा ना, चलो एक बार लिख देते हैं मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, ठीक है ना, डॉट में किसी को आगे पीछे रखो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्रॉस में यही चेंज आता है, तो यहाँ पे ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए हो सकता है, ठीक है ना, प्लस क्या होगा बी डॉट बी मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, प्लस सी डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। देखो तो इसके कितना बराबर होगा, मॉड ए है ना वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, देखो क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 होगा, ये क्या होगा देखो तो ये भी लिखो ये बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो देखो तो ये भी हो गया और ये बी ए हो गया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी लिखो ये बी ए वाइड कर देते हैं, फिर क्या है ए सी, और कहाँ है ए सी यहाँ लिखो, ए सी ये लिखो, ये हो गया, तो प्लस 2 वेक्टर ए डॉट सी, ठीक है, ठीक है ना, फिर क्या बच गया ए बी ए सी और सी बी कितना है 1 2, सी बी 2 हो गया, प्लस सी डॉट बी लिखो या बी डॉट सी, आई क्या हो ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर भी प्लस 1 हो गया, और सी स्क्वायर भी प्लस 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्लस क्या लिखेंगे सी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो इधर साइड में ले सकते हैं 3 को, तो इधर क्या हो जाएगा, फिर नीचे लिख रहे हैं ये क्वेश्चन को नीचे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से अब नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू -3, ठीक है ना, 2 के डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, जब 2 के डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया -3/2 आ गया ना। इसको वैल्यू निकालना था, अरे इसी का वैल्यू निकालना था कि नहीं, ठीक है ना, इसी का वैल्यू निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इससे पहले इसको मिटाते हैं। चलो, तो इसलिए हम क्या किए कि ABC एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, ठीक है, ABC क्या दिया था, यूनिट वेक्टर, और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो क्या किए, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लिए, इससे A प्लस B प्लस C से, ठीक है ना, जो वेक्टर मेरा दिया हुआ है उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि अ ट्रायंगल, ठीक है ना, अ ट्रायंगल है जो वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस 1 2 3 4, ठीक है ना, और 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 और -2 2 1 एंड 2 4 -3। तो प्रूव करना है कि ये क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या बताए थे कि पॉइंट को कुछ डाल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए दिया हुआ है, चलिए लिख लिया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम पहले लिख लिए, मान लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये वेक्टर ए है, मतलब ये है बी और सी। तो ए का पोजीशन क्या है, मतलब ए का हम मान लेते हैं कितना 1, ए का कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, 3D कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, और भी पढ़े हो तुम लोग, लेकिन ये किसमें है, 3D में है। तो एक x y और z एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो b का क्या है, b का -2 2 1, c का 2 4 -3। वेक्टर ग्रुप में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, वेक्टर ग्रुप में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तब वेक्टर ए लिखते हैं। तब वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, क्या बताए थे कि अगर कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ है तो मेरा फर्स्ट पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, सेकंड कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, y को, थर्ड z को। तो ये वेक्टर हम क्या लिखते हैं, i कैप। अब 1 में i गुना करो, ये नहीं करो, फर्क पड़ने वाला है ना। y कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और b वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर b बराबर हो जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होगा ना। और c वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप हो गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, क्या होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। हम एक रैंडम ले रहे हैं, क्या मान लीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ जाएगा, मतलब किसी दो के ऐड करके तीसरा का स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो पहले तो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या निकालेंगे, AB निकालते हैं, BC निकालते हैं और AC निकालते हैं, और तीनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फिर ऐड करेंगे, अगर ऐसा आ गया तो मेरा क्या हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब किसी दो को ऐड करके तीसरा का स्क्वायर आ जाए तो मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो पहले पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, चलो ये भी वेक्टर लिखते हैं। तो ए बी पोजीशन वेक्टर का अर्थ क्या है, बी में से ए को घटाएंगे, तो बी ए है, उसमें से ए घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी में से -2i प्लस 2j प्लस k, ठीक है ना। इसको में से किससे हटाएंगे, a को, b क्या लिखें, a b, तो b ज्यादा है, आगे की ओर जा रहा है, उसको खींचेगा कौन, a, उसमें से माइनस करो, माइनस से i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, -3i लिख देना, अरे जोड़ घटा तो आता है ना,
माइनस 3 आएगा प्लस 2, ये प्लस हो गया ना, तो प्लस 4j, ये क्या हो गया माइनस 3k। ठीक है, कितना आ गया ये भी। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, BC निकालते हैं, तो ये मिटा देते हैं, इसका काम नहीं प्रूव करना। चलो BC निकालते हैं, BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, C में से B को घटाएंगे, ठीक है ना, BC वेक्टर, तो C का वेक्टर फॉर्म में क्या ये लिखे हैं, तो C में से B को घटाओ 2i कैप प्लस 4j माइनस 3k कैप में से किसको घटाएंगे, B को घटाएंगे। चलो C लिख दिया, B को घटाओ माइनस 2i कैप प्लस 2j प्लस k कैप, ये हो गया, ठीक है ना। अभी प्लस में हो गया ना, माइनस में गया तो ये कितना हो गया 4i कैप, 4j माइनस 2j कितना बच गया प्लस 2j, ठीक है, माइनस 3k कैप और माइनस k कैप कितना हो गया माइनस 4k कैप, ठीक है ना। ये कितना आ गया, BC आ गया, वेक्टर BC आ गया, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, AC निकालो, वेक्टर AC निकालो, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें साथ में साथ। चलो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ BC वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, कितना आएगा 16 कितना हो गया 32 से 4 36, यानी 6 आ गया, ठीक है। इसका भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ AB वेक्टर है, AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 3k स्क्वायर, यानी माइनस 3 लिखो, ये कुछ माइनस 3 के स्क्वायर करो, डायरेक्ट 3 के स्क्वायर करो तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा, कितना होगा 9 प्लस 9 कितना होगा 9 प्लस 9 18 और ये 16 64, कितना होगा 16 ना, 16 प्लस 18 36 ना, कितना आ गया 6 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना रह गया AC वेक्टर, AC वेक्टर किस निकालेंगे, C माइनस A, तो करो C वेक्टर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 2i प्लस 4j माइनस 3k का, इसमें से किसको घटाएंगे, C में से किसको घटाएंगे A को, तो ये कितना दिया y प्लस 2j 34 16 18 8 से 14 हाँ 34, अच्छा तीन हो गया और 4 हो गया, ठीक है 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया i प्लस 2j और प्लस 4k, ठीक है। तो घटाओ कितना रहेगा माइनस 3i कैप हो गया, ठीक है ना, और 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप, ठीक है ना। और 3 में से कितना गया 4, माइनस 4 गया, माइनस 7 गया, माइनस 7k कैप, का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आ रहा है 3 3 9, डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्या इसका स्क्वायर करेंगे ना, 3 3 9 प्लस 4 13 13 49 कितना होगा 13 49 62,
√62 देख लो ना, 0×62। अब देखो तो ये कितना हो गया, 36 और 34 कितना, 40 36 से 34 70 आ रहा है ना, और ये 62 आ रहा है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AC निकालिए, ठीक है ना, AC निकाले तो कितना हो गया, √62 आ गया। और BC देखो निकाले, देखो AB निकाले ना, अरे AB निकाले कि नहीं, क्या किए, B में से A को घटाए, AB क्या है यहाँ पे लिख सकते हो, वेक्टर B में से किसको घटाए हैं, A वेक्टर को घटाए, यहाँ पे लिख सकते हो वेक्टर C में से किसको घटाए हैं, B को घटाए, यहाँ लिख सकते हो AC वेक्टर किस में, C में से किसको घटाए हैं, A को घटाए, ठीक है ना। कितना 54 आ रहा है, और वो 36 और 18 54 आ रहा है, जोड़ लेना 54 आ गया, ठीक है ना। इसका लिए मैग्नीट्यूड निकालो, तो 3 दिया 9 और 9 4 13 और 49, तो इसमें माइनस की, ठीक है ना। ये कितना हो गया AC, तो C में से किसको घटाए, A को घटाए, C में से A को घटाए ना, तो कितना हो गया I + 2J - 7 की इक्वल टू, इसका मॉड मैग्नीट्यूड निकाले, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले √54। अब देखो तो क्या AC, देखो तो AB के स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर के होल मॉड के स्क्वायर प्लस BC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर बराबर AC वेक्टर के मॉड के स्क्वायर आ गया है। देखो तो AB बराबर कितना लेके आए, √18, तो √18 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना है BC कितना है, 6 BC 6, इसको 6 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 के स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू कितना आ गया AC कितना है √54, तो √54 की होल स्क्वायर। देखिए इधर 18 + 36 54 आ गया, 54 आया कि नहीं, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया ना, तो ये क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जोड़ के कितना, इतना ही आ रहा है ना, जो कि AC के बराबर है। तो देखो तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, ठीक है ना। चलो तो अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या होता है, वर्क जानते हो ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसको क्या लेते हैं, वहां पे डॉट लेते हैं। वर्क जो होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इफ डॉट D होता है, ठीक है। तो D यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। D यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, और ये आपका फोर्स होगा। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर हम F डॉट D लिख रहे हैं, देखो वर्क को W से डिनोट करते हैं, तो W इक्वल टू क्या होगा, F डॉट D, तो यहाँ से F डॉट D निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर F इंटू D cos थीटा, ठीक है। यानी ये कोई फोर्स है और ये डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ P1 पॉइंट देते हैं, यहाँ P2, तो यहाँ P2 से P1 जा रहा है, एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है ना, ये फोर्स है। तो इसका वर्क जो होगा ना, क्या होगा, F डॉट D इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ D इनटू cos थीटा। अब देखो थीटा, अगर थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा, उस वक्त आपका वर्क कुछ भी नहीं होगा,
जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर थीटा 90 हो जाएगा यानी फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो उस वक्त क्या होगा, वर्क आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मैक्सिमम वर्क होगा आपका उसमें, यानी जिधर पोजीशन है आपका, जिधर चल रहे हैं उधर फोर्स लग रहा है तो उस वक्त वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वर्क इफ फोर्स डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट इतना टू इतना। तो फोर्स का डायरेक्ट फोर्स का दिया रहेगा, वेक्टर फोर्स का कुछ वैल्यू दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा पॉइंट 1 से 2 के जाने में। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, P1 से P2 ना, P1 से P2, तो यहाँ P2 में से P1 को घटा दीजिए, कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा P वेक्टर, ठीक है। यहाँ से वर्क निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन बनाइए इस पे, और बहुत सा क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है कि फोर्स दिया हुआ इफ F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू 2i प्लस 6j, ठीक है ना, एंड P1 मतलब डिस्प्लेस्ड फ्रॉम P2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 4 2, P2 2 P1 0 6 3 ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है ना। तो क्या निकालना, फाइंड वर्क, फाइंड वर्क डन, मतलब वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे कि P1 से P2 जाने में कितना उसका पोजीशन क्या होगा P1 और P2 का। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं P1 P2 लिख सकते हैं जो D के बराबर होगा, ठीक है ना। क्या क्या लिखेंगे, वेक्टर के रूप में, और P1 का वेक्टर क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे P1 क्या लिखते हैं, P1 वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है ये G, यानी कि इसको क्या लिखते हैं 6j कैप प्लस 3k कैप, I कैप यहाँ 0 है, ठीक है ना। और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा P2 P1 P2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 में से इस P1 को घटाना तो 3i कैप माइनस 4j प्लस 2k कैप माइनस P1 कितना 6j प्लस 3k कैप, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, -4 -6 कितना हो गया -10j, अब 2 में से 3 गया तो -k है, ठीक है। अब डॉट ले लेते हैं, तो डॉट लेंगे तो क्या होगा f डॉट d, तो f डॉट d ले लेते हैं। तो f मेरा कितना दिया हुआ है, f डॉट d यहाँ लिखो, f डॉट d वेक्टर इक्वल टू कितना, f कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2i प्लस 6j डॉट कितना 3i माइनस 10j माइनस k, ठीक है। तो 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, i डॉट i कौन हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 गुना 3 फिर 6 गुना माइनस 10 माइनस 6 गुना 10। अब देखो तो यहाँ पर जे वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका क्या हो गया, इसका डॉट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 0 प्लस k तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना हो गया इसका वैल्यू 6 माइनस 60 कितना हो गया माइनस कितना 44 जूल। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया है तो जैसे कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको फोर्स क्या हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हो तो जो फोर्स का डायरेक्शन है या पोजीशन का डायरेक्शन है एक दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हो 54 जूल। डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्या होगा डायरेक्शन मान लीजिए इधर है तो इसका इधर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।